नमस्कार, आदाब। स्वतंत्र कला के फनकार में मैं प्रीति शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नूरजहां की, जो हिंदी और उर्दू की सुप्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक श्रोताओं और दर्शकों के दिलों पर राज किया। 21 सितंबर 1926 को पंजाब के छोटे से शहर कसुर में मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम अल्लाहवासी उर्फ नूरजहां रखा गया। कहते हैं जन्म के समय उनके रोने की आवाज सुन के उनकी बुआ ने कहा कि इस बच्ची के रोने में भी संगीत की लय है, यह आगे चल के प्लेबैक सिंगर बनेगी। नूरजहां के माता पिता थिएटर में काम करते थे, उनकी रुचि संगीत में भी थी। घर का माहौल संगीतमय होने के कारण नूरजहां का रुझान भी संगीत की तरफ हो गया और वो गायिका बनने के सपने देखने लगी। उनकी माता ने संगीत के प्रति नूरजहां के मन में बढ़ते रुझान को पहचान लिया और उन्हें इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया तथा उनके लिए संगीत सीखने की व्यवस्था घर पर ही कर दी। नूरजहां के संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कज्जनपाई और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद गुलाम मोहम्मद तथा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के द्वारा दी गई। वर्ष 1947 विभाजन जब हुआ तो नूरजहां ने पाकिस्तान जाने का निश्चय कर लिया। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार ने जब नूरजहां से भारत में ही रहने की पेशकश की तो उन्होंने कहा कि मैं जहां पैदा हुई हूं वहीं जाऊंगी। 1963 में उन्होंने अभिनय की दुनिया से अलविदा कह दिया था और वर्ष 1982 में इंडिया टॉकी के गोल्डन जुबली समारोह में उन्हें भारत आने का न्योता मिला। तब श्रोताओं की मांग पर नूरजहां ने आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है गीत पेश किया और उनके दर्द को हर दिल ने महसूस किया। 1992 में उन्होंने संगीत की दुनिया को भी अलविदा कह दिया। नूरजहां अपनी आवाज पर नित्य नए प्रयोग किया करती थी। उनकी इसी खूबी की वजह से उन्हें ठुमरी गायकी की महारानी कहा जाने लगा। उनकी आवाज का जादू श्रोताओं की सर चढ़कर बोलता था। इस तरह नूरजहां मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री की मलिकाए तरन्नुम कही जाने लगी। महान संगीतकार नौशाद के निर्देशन में उनके गाए गीत आवाज दे कहाँ है, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, जवां है मोहब्बत जैसे गीत श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। 1947 के विभाजन के बाद वे पाकिस्तान तो चली गई पर अपना फिल्मी जीवन उन्होंने जारी रखा। लगभग 3 वर्ष पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के बाद नूरजहां ने फिल्म चैनवे का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खासी कमाई भी की। इसके बाद 1952 में प्रदर्शित फिल्म दुपट्टा में फिल्म चैनवे के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इस फिल्म में नूरजहां की आवाज में से सजे गीत श्रोताओं के बीच इस कदर लोकप्रिय हुए कि ना तो सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी उन गीतों ने धूम मचा दी। ऑल इंडिया रेडियो से लेकर रेडियो सिलोन पर नूरजहां की आवाज का जादू श्रोताओं पर छाया रहा। उन्होंने अपने संपूर्ण फिल्मी करियर में लगभग 10,000 गाने गाए। हिंदी फिल्मों के अलावा नूरजहां ने पंजाबी, उर्दू और सिंधी फिल्मों में भी अपनी आवाज से श्रोताओं को मदहोश किया। 23 दिसंबर 2000 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत हो गई। उस समय वो 74 साल की थी। तो ये थी हमारी प्यारी नूरजहां, जिनके संगीत के दीवाने आज भी बहुत सारे लोग हैं। कैसा लगा ये आपको ये प्रोग्राम, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब सीधा चलते हैं अब्दुल कवि के पास और देखते हैं आज के उभरते सितारे कौन हैं। तब तक मुझे यानी प्रीति शुक्ला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, शब खैर। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र कला के फनकारों में आपका स्वागत है। मैं प्रीति जी आपका शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से प्रोग्राम को प्रस्तुत किया काबिल तारीफ़ है। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सिंगर से करवाता हूँ जो पिछले 20 सालों से गायकी की दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्याम दीवाना जी की, जिन्होंने बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम दिए हुए हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं श्याम दीवाना जी से और उनसे उनके बारे में जानते हैं।
श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र प्रभात के स्वतंत्र कला के फनकार में। धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा कि आपने कब से सिंगिंग शुरू की? सबसे पहले तो आप हमने सिंगिंग जो है करीब 20 साल हो गए हमको। 20 साल जी। और किस सिंगर को आप ज़्यादा, आपका फेवरेट कौन सिंगर है, किस सिंगर को आप पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं? जैसे कि मोहम्मद अजीज़ हो गए और किशोर कुमार। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये कैसे लगा कि आप गाने गा सकते हैं? किससे इंस्पायर होकर आपने गाना शुरू किया, या आपके जो गुरु हैं वो गुरु आपके कौन हैं? हमारे गुरु तो कई हैं, लेकिन एक मेन गुरु हमारे जो हैं, जिन्होंने हमको इस स्टेज की दुनिया में, सिंगिंग की दुनिया में लेके आया, जो उनका नाम राकेश शानू जी है। वो हमारे पहले गुरु रहे और उन्होंने ही हमको जो है प्रेरणा दी और जो है आगे बढ़ाया। तब से काफ़ी समय हो गए उनको छोड़े हुए, और हालांकि मुलाकात भी होती है, और उसके अलावा कई प्रोग्राम अब अपने आप ही करते हैं। कहाँ कहाँ आपने प्रोग्राम किए हैं? लखीमपुर के अलावा भी कहीं और भी बाहर आप गए हैं जहाँ पे आप गए? और आप किस तरह के गाने गाना पसंद करते हैं? जैसे सूफीज़म हो गया, या आप जो पॉप सिंगर जैसा, किस तरह के गाने आप गाना पसंद? हम नॉर्मल सिंगिंग गाना पसंद करते हैं, जैसे कि किशोर कुमार के गाने हैं या मोहम्मद अजीज़ के गाने हैं। और मैंने जो है आपके ये क्या बोलते हैं इसको, कई जगह प्रोग्राम किए हैं और बाहर भी गए हैं, ऐसा नहीं है लखीमपुर में ही किए हैं, बाहर कहीं गांव वगैरह में भी काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। और आपके ये हरदोई में भी प्रोग्राम कर चुके हैं, बहुत बड़े नेता वगैरह हैं, उनके यहाँ भी जाके कई प्रोग्राम किए हैं। तो क्या आपने संगीत की शिक्षा भी ली हुई है? किसी तरह का कोई आप हारमोनियम जैसे इस तरह की किसी संगीत को भी सीखा है आपने? नहीं, सीखा नहीं है। यह है कि करते करते जो है प्रैक्टिस करते करते सब आ गए, और काफ़ी योगदान जो है हमारे गुरु जी का रहा, जो कि राकेश शानू जी हैं। काफ़ी प्रोग्राम उनके साथ में मैंने किए, और जो है उन्होंने ही हमको इस लाइन में लेके आए और काफ़ी आगे बढ़ाया है। कभी आपने कभी बड़े स्टेज जैसे सारेगामा या इंडियन आइडल वगैरह में ट्राई करने की कोशिश की? कोशिश किया, हमको जानकारी नहीं हो पाती है कि इतना काम भी करते हैं ना, तो इसलिए काम की वजह से हमको जो है जानकारी नहीं हो पाती है। जब जानकारी होती है तब तक जो है इंडियन आइडल वगैरह सब निकल चुका होता है कि हम कर सकें उसमें। और मैं चाहूँगा आप मेरे दर्शकों के लिए कुछ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, कुछ अपने गाने सुनाएं जो आपके सबसे फेवरेट सॉन्ग्स। एक गाना मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, जैसे कि वो गाना एक है, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहूं वैसे चाहूं, जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहूं वैसे चाहूं, जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू। तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे तुम कहना भी नहीं आता, मैं क्या करूं, तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता, मैं क्या करूं, कुछ भी करो मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं, तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे तुम कहना भी नहीं आता, मैं क्या करूं, याद तुम्हारी याद नहीं
जाके मैं क्या करूं, कुछ भी करूं मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं। मुश्किल से मैंने ये दिल संभाला, दिल ने मुझे किस मुश्किल में डाला। मुश्किल से मैंने ये दिल संभाला, दिल ने मुझे किस मुश्किल में डाला। ये मुश्किल आसान नहीं होती, मैं क्या करूं, जान में जैसे जान नहीं होती, मैं क्या करूं, तुमसे मिले दिन। तो ये थे श्याम दीवाना जी, जिनसे आपने मोहम्मद अजीज़ और किशोर कुमार के कुछ गाने सुने। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आपने आज तक मेरे प्रोग्राम को पसंद किया है, इस तरह से आपका प्यार और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहेगा।